हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज हम पार्ट 6 नए प्रश्न और नए विचार की चर्चा करेंगे। देखिए, गौतम बुद्ध बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व, लुम्बिनी में। कुल क्या था? शाक। प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? कुशीनगर में। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। ठीक है। जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो कितने वर्ष के थे? 35 वर्ष के थे। जीवन का अंत कब हुआ? 483 ईसा पूर्व, कुशीनगर में। ये जितने पॉइंट हैं ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ, जन्म स्थान 563 ईसा पूर्व, लुम्बिनी में हुआ। कुल क्या था? शाक्य था। प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? कुशीनगर में। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया में। कितने वर्ष के थे जब ज्ञान की प्राप्ति हुई? 35 वर्ष के थे। जीवन का अंत कहाँ हुआ? 483 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। आगे देखिए, ज्ञान की प्राप्ति। बुजुर्ग, बीमार, मृत, साधु, जिसके कारण 29 वर्ष की आयु में ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक भ्रमण करते रहे। 35 वर्ष की आयु, बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। कहाँ हुआ? निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे। कितने वर्ष की आयु में? 35 वर्ष की आयु में। आगे देखिए, इसके बाद वह बुद्ध के रूप में जाने गए। पहली बार सारनाथ में अपना उपदेश कौंडिन्य व उनके साथियों को दिया। आगे देखिए, गौतम बुद्ध के शिष्य आनंद और उपालि थे। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को प्राकृत भाषा में दी। बुद्ध ने अंतिम लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति बताते हैं। सारनाथ में स्तूप का निर्माण किया गया। प्रमुख शिक्षाएं क्या क्या थी? देखिए, जीवन कष्टों व दुखों से भरा है और यह इच्छा व लालसाओं के कारण होता है। दूसरा क्या है? इस लालसा को उन्होंने तृष्णा कहा। इसका समाधान आत्मसंयम। आत्मसंयम हमारे कर्म के परिणाम चाहे अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बौद्ध ग्रंथ क्या है? विनय पिटक, जीवन की घटनाएं। सुत पिटक, संघ के नियम। अभिधम्म पिटक, आध्यात्मिक विचार। ये क्या है? अभिधम्म है। ठीक है, अभिधम्म। अभिधम्म, ठीक है। क्या है? अभिधम्म है। ठीक है, ये थोड़ा गलत लिखा। देखिए, विनय पिटक के अंदर जीवन की घटनाओं का वर्णन है। सुत पिटक के अंदर संघ के नियम का वर्णन है। अभिधम्म पिटक के अंदर आध्यात्मिक विचार का वर्णन है। देखिए, उपनिषद क्या होता है? यह उत्तर वैदिक ग्रंथ तथा उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। यह बातचीत का संकलन है। इसके अंतर्गत विभिन्न विचारकों, चिंतकों के द्वारा मृत्यु के बाद के खोज में ढूंढे गए उत्तर हैं। देखिए, जैन धर्म। जैन धर्म में क्या है? जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्दों से बना है जिसका अर्थ है विजेता। ठीक है, जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्दों से बना है जिसका अर्थ है विजेता। महावीर जैन का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंड ग्राम वैशाली, वैशाली कहाँ है? बिहार में हुआ था।
उन्होंने जंभी ग्राम में प्रथम उपदेश राजगृह में दिया था। जीवन का अंत कब हुआ था? 468 ईसा पूर्व। देखिए, पावापुरी राजगृह बचपन का नाम था। देखिए, इनका जन्म मतलब इनके जीवन का अंत पावापुरी राजगृह में हुआ था। बचपन का नाम क्या था? वर्धमान महावीर जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे। ठीक है, बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। महावीर जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे। और 24वें महावीर जैन यह वज्र संघ के लिच्छव कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया। देखिए, सिद्धार्थ ने कब छोड़ा था? 35 वर्ष की आयु में। और वर्धमान महावीर ने कब छोड़ा था? 30 वर्ष की आयु में। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी। त्रिरत्न क्या थे? संयम, सम्यक ध्यान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। जैन, ठीक है, त्रिरत्न में क्या क्या है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। जैन में दिगंबर और श्वेतांबर। ठीक है, जैन दिगंबर और श्वेतांबर। आगे देखिए, जैन धर्म की शिक्षाएं क्या थी? अहिंसा के नियम का कड़ाई से पालन, किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना, चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। मुख्यतया व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। कई शताब्दियों तक इनकी शिक्षाएं मौखिक रही, परंतु 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई। आगे देखिए, संघ। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। विनय पिटक में संघ में रहने वाले भिक्षुओं के लिए नियम बनाए गए थे। संघ में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर प्रवेश ले सकते थे। बिहार क्या था? जैन तथा बौद्ध भिक्षु। ये क्या था? भिक्षु। ठीक है, भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे, परंतु वर्षा ऋतु में यह संभव नहीं था, इसलिए इन्हें निवास स्थान की आवश्यकता पड़ी। तो उनके अनुयायियों ने कुछ उद्यान बनाए। बिहार दान द्वारा प्राप्त भूमि पर बनाए गए थे। इनमें लोग भोजन, दवा, वस्त्र लेकर आते थे और उसके बदले में उन्हें उपदेश दिया जाता था। आगे देखिए, आश्रम व्यवस्था कैसी थी? देखिए, आश्रम व्यवस्था। जैन बौद्ध धर्म जब इतने फैल रहे थे, तब ब्राह्मण ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। आश्रम अर्थात जीवन के चरण। देखिए, ब्रह्मचर्य, ये ब्रह्मचर्य है। ठीक है, चार्य नहीं चर्य। देखिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य से यह आशा की जाती थी वह सादा जीवन बिताए तथा वेदों का अध्ययन करे। गृहस्थ आश्रम में क्या होता था? विवाह करने के पश्चात इस आश्रम में प्रवेश हो जाता था। वानप्रस्थ, जंगल में रहकर साधना करना। सन्यास, सब त्याग कर सन्यासी बन जाए। आगे देखिए, आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। नए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।